दोस्तों, मैं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़। दोस्तों, शहंशाह गुजरात हज़रत सैयद सिराजुद्दीन शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक जो है उसकी शुरुआत चांद दिखते के साथ ही हो जाती है और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। ऐसे माहौल में आपको पता होगा कि यहाँ का वहीवट दरगाह का जो है वो मरहूम नज़ीर खान पठान संभाल रहे थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड की जानिब से नए वहीवटकर्ता में रिटायर्ड डीएसपी जीएच खान साहब और उनकी मदद के लिए फारूक भाई कंसारा और रिजवान बाबू कादरी को रखा गया है। 31 दिसंबर 2024 तक इनको यहाँ का वहीवट दिया गया है। देखते हैं कि इन दिनों में ये किस तरीके से हज़रत सैयद सिराजुद्दीन शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह का जो वहीवट है और यहाँ पर कुछ रद्द-बदल करना चाहते हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं, ये जानते हैं फारूक कंसारा से। फारूक भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि हज़रत सैयद सिराजुद्दीन शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह जो शहंशाह गुजरात है, यहाँ पर एज ए वहीवटदार आपको रखा गया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक भाई, सबसे पहले ये बताइए कि मरहूम नज़ीर खान पठान के गुजरने के बाद वक्फ बोर्ड की जानिब से किन किन लोगों को यहाँ पर वहीवटदार तरीके रखा गया है? मरहूम एनआर पठान साहब 14/11 को इंतकाल कर गए। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी खिदमत दी। उनके गुजरने के बाद 31/12 तक कोर्ट का एक्सटेंशन है वहीवटदार के लिए, 31/12/2024। अब मसला ये है कि अभी उर्स का महीना शुरू हो गया है, तो अभी टेम्पररी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर वहीवटदार रखना अनिवार्य था और उसकी गाइडलाइन है कि इसमें जो है वो क्लास 1 ऑफिसर ही हो, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हो, रिटायर्ड DYSP हो या जो भी क्लास 1 ऑफिसर हो। तो ये एक लिमिटेशन था कि जिसके तहत GH खान साहब को, रिटायर्ड DYSP को यहाँ पर मुख्य कारोबारी अधिकारी वहीवटदार तरीके रखा है और साथ में मुझे उनका मददनीस यानी उनका मददगार फारूक कंसारा को और दूसरे हमारे रिजवान कादरी है, पप्पू कादरी, उनको रखा है। अच्छा फारूक भाई, जब यहाँ पर आप आए और यहाँ का वहीवट आपने देखा, उसके बाद में आपको कुछ फेरफार करने का नजर आया? देखो, केयर टेकर या वहीवटदार वो एक लिमिटेड ऑथेंटिक होती है, ऑथोरिटी होती है, उनका एक टाइम होता है। यहाँ पर दरगाह शाह आलम का वक्फ बोर्ड में केस चल रहा है, उसका शॉर्ट हियरिंग होगा इंशाल्लाह 2-3 महीने में। हमारे जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं डॉक्टर मोहसिन लोखनवाला साहब, उनका ये इंटरेस्ट है और उनकी ये इच्छा है कि भाई गुजरात में कहीं भी तकरीबन 18,000 ट्रस्ट जो है वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। तो साहब ये चाहते हैं कि भाई वहीवटदार रखें पर वो कायमी वहीवटदार नहीं हो, वक्तन वहीवटदार हो कुछ टाइम के लिए, और मुख्य ट्रस्टी आपस में मिल जाए और सही तरीके से दरगाह का, कब्रस्तान का, मस्जिद का वहीवट करें। शाह आलम दरगाह में आप फिलहाल कई मसले हैं, इस तरीके से यहाँ पानी भर जाना बारिश में, ऐसे कई मसले हैं, उनमें आपको काफ़ी शॉर्ट टाइम मिला है। इस शॉर्ट टाइम में आप क्या करना चाहते हो दरगाह की तरक्की को लेकर, दरगाह में जो मसले मसाइल हैं उनको दूर करने के लिए? देखिए, ये शॉर्ट टाइम बहुत ही शॉर्ट है और साथ में उर्स शुरू हो गया है। इतने हम जो कुछ यहाँ पर रिपेयरिंग काम या कुछ नया काम करना चाहेंगे तो उसमें थोड़ी हमको दिक्कत होगी। काफ़ी सारा काम है। हमने यहाँ पर आते सबसे पहले जो लेडीज़ और जेंट्स कब्रस्तान है उसमें काफ़ी झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई थी, हमने वो पूरी साफ़ करवा दी। उसके बाद सेकंड स्टेप में लेटरिन बाथरूम टॉयलेट आता है, उसके अंदर काफ़ी नल वगैरह पंचर थे, पाइपलाइन में डिस्टर्ब था, हमने वो रिपेयरिंग किया है। अब जैसे लंगर खाना है तो लंगर खाना भी टूटा हुआ है, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में लंगर खाने का भी रिपेयरिंग काम परसुरण होगा। तो जैसे पानी भर जाना, ये सब बड़े बड़े मेजर इशू है, उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। हमारे पास टाइम नहीं है। अब हमारी इच्छा दरगाह में काफ़ी काम करने की है। जैसे आप देख सकते हो ये दीवान खाना है, पूरी दरगाह टोटल हमने कलर करवा दी है। कलर काम जो बाकी था तकरीबन 2-4 साल से नहीं हुआ था, वो हमने पूरा करवा दिया है। लेटरिन बाथरूम की प्रायोरिटी ली है। अब उर्स के मौके पे जायरीन आएंगे तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस और फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि आने वाले जायरीनों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दे सकें।
अच्छा, 14 तारीख की आपकी जो आखिरी तारीख है 31 तारीख के बाद में क्या लगता है कि आपकी मुद्दत इस पर बढ़ाई जाएगी? अब मुद्दत के मुतालिक तो हजरत ऐसा है कि 20 दिसंबर को संदल होगा और इंशाअल्लाह शान शौकत, पूरी शान शौकत और धूमधाम के साथ सज्जादा नशीन, गादी नशीन जो हैं वो उस मुबारक में संदल पेश करेंगे। उसके बाद ये इश्यू रहेगा, ट्रस्टियों का अपना अंदर का कुछ प्रॉब्लम है और डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए हाल फिलहाल जो ट्रस्टी लोग पुराने थे और यहाँ पर पुराने लोग हैं तो वो ऐसा चाहते थे कि आप खिदमत करें, मगर हमारी लिमिटेशन है। एक्सटेंशन अगर होता है तो फिर ये काम आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। अगर ट्रस्टियों का सुलह हो जाता है और आपस में इत्तेफाक हो जाता है और ट्रस्ट बन जाता है तो फिर इंशाल्लाह वो लोग देखेंगे और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे रुके हुए काम आप आगे पूरे करना। ये आपको जो खिदमत करने का यहाँ पर जो मौका मिला है हज़रत सैयद सिराजुद्दीन शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? भाई मेरे लिए तो ये बहुत खुशकिस्मती और खुशबख्ती कहेगी कि मेरी 7 नस्लों में किसी को भी ये शर्फ हासिल नहीं हुआ कि इतनी बड़ी दरगाह का मैं एक अदना खादिम बन के यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ वहीवटदार बन के नहीं आया हूँ। मेरी नीयत इनकी खिदमत करनी है। हम यहाँ किसी को ये बोलते भी नहीं कि हम यहाँ वहीवटदार हैं, यहाँ हमारी खिदमत है और हम ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह जितना भी वक्त मिला। तो मेरे लिए ये बहुत बड़े शर्फ की बात है कि सरकार शाह आलम ने मुझे चुना। अब जो भी काम हो रहे हैं वो उनकी नज़र मातहत में ही हो रहे हैं, उनके नज़र सानी में हो रहे हैं। तो मेरा ये अकीदा है कि सरकार शाह आलम जब तक चाहेंगे, जब तक हमारी खिदमत रहेगी, सरकार हमसे खुश होकर जब हमको रुखसत करेंगे तो बाइज़्ज़त हमको यहाँ से रुखसत करें, बस हमारी यही तमन्ना है। फारूक भाई, वक़्फ़ बोर्ड को आपको तो आपकी ऐसी तो कौन सी खिदमत पसंद आई कि जो आपको यहाँ पर वहीवटदार तरीके रखा और 31 तारीख तक अभी रखा गया है और इसके बाद भी आपकी यहाँ पर खिदमत जारी रहेगी? देखो, वक़्फ़ बोर्ड में एक्चुअली क्या है कि मैं वक़्फ़ प्रोटेक्टर तरीके से 10-12 साल से वक़्फ़ के हितों के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा इंटेंस कहीं आना नहीं है। मजबूरन एनआर पठान साहब का इंतकाल होने की वजह से मजबूरन हमको रखा गया है। हमारा ऐसा कोई रीज़न था ही नहीं कि हम यहाँ वहीवटदार बने। अल्लाह की जो मर्ज़ी और सालम सरकार की नज़र करम थी तो उन्होंने हमें खिदमत के लिए बुलाया। अब 31/12 को हमारा कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी यहाँ पर हम लोग GH खान साहब, पप्पू कादरी साहब और मैं, यहाँ के मुकामी जो ट्रस्टी रहेंगे, जो सज्जादा नशीन रहेंगे, तो उनके दिल में इंशाअल्लाह हम ऐसी जगह बना लेंगे कि वहीवटदार नहीं रहने के बावजूद भी हम यहाँ खिदमत दे सकें। ज़रूरी नहीं है कि वहीवटदार बन के खिदमत की जाए, बगैर वहीवटदार बने भी हम इंशाअल्लाह ऐसी मोहब्बत पैदा करके जाएंगे कि यहाँ के मकामी लोग हमको बुलाएंगे कि आप खिदमत दो। फ़र्क ये होगा कि अभी हमारे पास अथॉरिटी है, बाद में खिदमत करने के लिए हमको इजाज़त लेनी पड़ेगी, बाकी खिदमत तो होगी इंशाअल्लाह। और भाई, किसी भी जगह पर अगर किसी को वहीवटदार रखा जाता है तो उसे कितनी अथॉरिटी, कितनी सत्ता दी जाती है वहाँ के वहीवट के लिए, और इस वहीवट के तहत आपको जो सत्ता मिली है उसमें अभी आपने क्या किया और आने वाले कुछ 20 दिनों के अंदर आप क्या करना चाहोगे? वहीवटदार जो है वो एक कलम 38 है, वक़्फ़ की एक्ट है, उसके मातहत वहीवटदार नीमा जाता है। वहीवटदार जो होता है जब तक ट्रस्टी नहीं हो, वन टाइप वो ट्रस्टी होता है जब तक वो अपॉइंट है, तो उसकी सत्ताएं वहीवटदारों की जितनी सत्ताएं होती है, अरे ट्रस्टियों की जितनी सत्ता होती है उतनी पूरी सत्ता होती है। फ़र्क ये होता है कि वहीवटदार वहीवटी तंत्र के अंदर में जो प्रीमाइसिस होती है उसका वहीवट कर सकते हैं। जैसे दरगाह सालम सरकार है तो वहाँ अंदर उनके एक सज्जादा नशीन या उनकी औलाद कोई भी धार्मिक विधि करे, वो धार्मिक विधि में करने में हमारी कोई दखल नहीं होती। बाकी टोटल दरगाह प्रीमाइसिस हमारी खिदमत में आती है। हम चाहें कायदे की जोगवाई में, दरगाह के हित में और लोगों के हित में जो करना चाहें हम सब कर सकते हैं। यानी दरगाह की जो आवक जावक जो भी है, इसकी इनकम है, ज़ाहिर इनके गाने से जो गले में आती है, वो सभी चीज़ के ऊपर आप चाहें इस तरीके से उस पर कंट्रोल हो सकता है। हाँ, शरीयत की रोशनी में शरीयत ने जितनी इजाज़त दी है, हम शरीयत के मानने वाले, शरीयत मोहम्मदी के मानने वाले, तो जो दरगाह के गल्ला वगैरह है या इनकी प्रॉपर्टी से जो आवक है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि उसको दरगाह में इस्तेमाल करें। सेकंड, यहाँ 35 लोगों का स्टाफ है, उनका पगार जो है वो इसी दरगाह के गल्ले की आवक में से दिया जाता है। तो हम लोगों ने अभी ये किया है कि तकरीबन 35 लोगों के आई कार्ड बना रहे हैं। भाई एक बहुत मसला क्रिएट होता है कि यहाँ दरगाह में खादिम कौन, मुजावर कौन। तो ये दरगाह जो दरगाह सालम सरकार की दरगाह है, तो यहाँ पे ऐसा कोई मुजावर या खादिम अपॉइंट किया नहीं है, ना पुराने ट्रस्टियों ने किया है
ना वहीवटदारों ने किया है। हाँ, दरगाह स्टाफ है जो दरगाह की खिदमत में है, उनको खादिम कहे जाएंगे दरगाह के मातहत वाले। तो उनके लिए हमने 35 लोगों के लिए आई कार्ड बनाए। तो ये आई कार्ड उनको दिया जाएंगे कि भाई तुम लोग ऑथेंटिक यही लोग हैं जिनके गले में आई कार्ड होंगे। ये आई कार्ड की लिमिटेशन कितनी होगी? अभी तो फिलहाल आई कार्ड की लिमिटेशन 31/12/2024 ही है। अगर एक्सटेंशन आता है तो फिर उसको बढ़ाएंगे और नए ट्रस्टी आएंगे और हमारा आई कार्ड जो है वो उनको ठीक लगेगा। उसमें हमने कुछ शर्तें रखी है कि ये आई कार्ड है ना मानव सेवा के उपयोग के लिए दिया जा रहा है। इस कार्ड का कहीं भी पुरावे के तरीके उपयोग नहीं करना है और इसका दुरुपयोग नहीं करना है। ये आई कार्ड सिर्फ दरगाह परिसर में ही इस्तेमाल होगा, बाहर इसका उपयोग नहीं होगा। अब शॉर्ट में कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल के दरमियान बेहतरीन से बेहतरीन संदल का इंतज़ाम किया जाए। 20 तारीख को इंशाअल्लाह संदल होगा और बड़ी शान और शौकत और धूमधाम से जाहो जलाली के साथ संदल करेंगे। संदल होने के बाद कुछ टाइम रहेगा हमारे पास 8-10 दिन का, तो जो मेजर इश्यू है कोशिश करेंगे कि वो 8-10 दिन में सॉल्व हो जाए या वो काम शुरू हो जाए। अगर अच्छा काम होगा तो आने वाले ट्रस्टी उसको कंटिन्यू रखेंगे और वो ठीक नहीं होगा तो उसको बंद करवा देंगे।